This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. दिन जिस तरीके से फॉल हुआ था उसे देख के ही लग गया था एफआईआई इसका इरादा बदल चुका है, लेकिन इस तरीके का इरादा बदला है वो उम्मीद मैंने नहीं किया था। केस मार्केट में 1700 करोड़ का सेलिंग आना एंड ऑप्शन मार्केट पे जो हुआ है दोस्तों, अगर आप देखोगे आपको ग्रीन कहीं पे भी नहीं दिखेगा। और लर्निंग के लिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो प्योर लर्निंग मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इवन फ्राइडे का ही आप एग्जांपल देख लीजिए। फ्राइडे के दिन यार क्या दिन था, 9:37 पे जैसे फ्राइडे के दिन क्लियर कट मैंने कह दिया था निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है वो 26,100 का है। उसके बाद बैंक निफ्टी का भी वही एनालिसिस दिया था, 941 पे क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है वो 59,000 का है। तो निफ्टी का कहा था फाइनल सपोर्ट 26,100, बैंक निफ्टी का कहा था फाइनल सपोर्ट 59,000। एंड एक पॉइंट मैंने ऐड किया था कि कॉल राइटर लुक स्ट्रॉन्ग नाउ, दे ट्राई टू पुश मार्केट डाउन, डबल कंफर्मेशन। उसके बाद हुआ क्या, निफ्टी अगर आप देखोगे दोस्तों स्मूथली 26,100 का फाइनल सपोर्ट टूटा एंड देन फॉल। और बैंक निफ्टी का मैंने कहा था ना डबल कंफर्मेशन दिया था, 59,000 ब्रेकडाउन करता है एंड उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं 142 पॉइंट का फॉल। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई ये वाला वीडियो पे लाइक फ्रेश डाटा के साथ मैं आ चुका हूं, उसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी हम एनालिसिस करने वाले हैं जो गैप अप दिखा रहा है दोस्तों। क्या इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए, कल के लिए। जो भी आपने होल्ड किया है फटाफट अभी कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूं। और ये वीडियो को मैं टारगेट रखता हूं 100 लाइक का, तो प्लीज यार ये वीडियो को मतलब लाइक टारगेट तो हो ही जाना चाहिए, पूरा 100 लाइक कर लीजिए। और जो भी आपने मतलब कॉल पुट लिया है दोस्तों कमेंट कर लीजिए। और हाँ, आप बोलोगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ गया, मेरे भाई मैं आपको इसीलिए हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कि प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि डेली मार्केट डेज पे क्या है कि मैं 2 वीडियो डालता हूँ और कल से मार्केट डेज में 2 वीडियो आएगा। तो प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि 2 वीडियो आता है तो आप मिस कर लेंगे। और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैं फ्राइडे के दिन वीडियो डाल चुका हूं, तो ये वीडियो ओवर होने के बाद वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो चालू करेंगे गिफ्ट निफ्टी से। अगर आप देखोगे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी जो है अभी 107 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप अप दिखा रहा है, अभी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो लाइक 26,185 पे दिखा रहा है। और जो गैप अप है, जो मेन बात है दोस्तों, कितना पॉइंट अप है अभी गिफ्ट निफ्टी, वो है 107 पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन कोई बड़ा गैप अप भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्लैट या फिर मीडियम गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन का मैंने आपका आंसर दे दिया, आपके मन में आएगा कि कल गैप अप हुआ गैप डाउन होगा। मेरा मानना यह है कि ये सब देख के कल के दिन गैप अप होगा, बट बड़ा गैप अप यहाँ पे भले ही 107 पॉइंट दिखे, बट आई थिंक 50-60 पॉइंट इतना ही मीडियम एक गैप अप आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि गैप डाउन वगैरह का चांसेस नहीं है, या फिर फ्लैट का कहीं ना कहीं मीडियम गैप अप या फिर बड़ा गैप अप हो भी सकता है जो 107 पॉइंट का दिख रहा है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एफआईआई केस मार्केट में 1700 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। आई थिंक यस, ये हफ्ते का दोस्तों सबसे बड़ा सेलिंग है, क्योंकि हफ्ते मंडे थोड़ा सा बाइंग था, ट्यूसडे थोड़ा सेलिंग था, वेडनेसडे ठीक ठाक सा बाइंग था, थर्सडे थोड़ा सा बाइंग था, लेकिन फ्राइडे के दिन ये हफ्ते का सबसे बड़ा सेलिंग 1700 करोड़ का एफआईआई केस मार्केट में करके गए हैं। मेन आते हैं दोस्तों, देखिए ये सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बना। मेन आते हैं ऑप्शन का डाटा, जो कि कहीं ना कहीं इंट्राडे के लिए काम आता है कि कल के दिन मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफआईआई से शुरू करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बेरिश, आप निफ्टी देख लीजिए, लाइक एफआईआई जो इंडेक्स का फ्यूचर सेगमेंट है ना, वहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, उसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो निफ्टी में बेरिश, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में बेरिश, फिन निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश है, बट नेक्स्ट निफ्टी 50 में बेरिश। तो हर एक इंडेक्स में बेरिश है। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, वहां पे ओवरऑल मीडियम बेरिश है, कॉल में थोड़ा सा बुलिश है जिसका कुछ इतना वैल्यू है नहीं, लेकिन पुट ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बेरिश है। एफआईआई स्टॉक में भी दोस्तों मीडियम बेरिश है। तो एफआईआई का जो टीम है दोस्तों, वो तो कंप्लीटली कहीं ना कहीं बेरिश ही है डाटा। प्रोस पे आते हैं। प्रोस इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन
भले ही इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस बुलिश हो जाए, इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं। प्रोस कॉल ऑप्शन सेल करके गए हैं, आप देख सकते हैं कॉल में मीडियम बेरिश। प्रोस पुट कहीं ना कहीं ऑप्शन में लॉन्ग करके गए, वहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली वो स्मार्ट मनी के एग्नेस्ट में ही रहेगा, इसीलिए स्टॉक फ्यूचर पे भर भर के रिटेलर भैया बाय करके गए हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश। इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश, पुट ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर का डाटा है वो वन साइडेड लाइक बुलिश है, और बाकी का जो स्मार्ट मनी है दोस्तों वो डाउन साइड है। तो ये डाटा को देख के कल के दिन लाइक गैप अप ओपनिंग होगा या फिर फ्लैट या फिर मीडियम गैप अप व्हाट एवर, जो भी जो कहीं ना कहीं दोस्तों बायसनेस है वो थोड़ा डाउन साइड ही दिख रहा है पहला हाफ कहीं ना कहीं मार्केट, एंड सेकंड हाफ थोड़ा सा रिकवरी करता हुआ दिख सकता है। यानी कि ये इसका असर दिखने का चांसेस बहुत है, क्योंकि कल का इंट्राडे का डाटा कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ बन रहा है। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे। यहां से मेन गेम चालू होगा। कल के दिन का पहला व्यू देखिए, गैप डाउन तो नहीं होने वाला, मीडियम गैप अप ओपनिंग होगा। अगर मीडियम गैप अप ओपनिंग हुआ या फिर फ्लैट, एंड देन अगर प्लान नंबर ए ब्रेक डाउन किया निफ्टी अपना सपोर्ट लेवल 26,052 26,052 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर देता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। रीजन बहुत सिंपल है, टेक्निकली एक प्रॉपर ये सपोर्ट है। अगर आप देखोगे दोस्तों 19 नवंबर वेडनेसडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वही था 26,052 का, 26,052 एक क्लोजिंग प्राइस। दैट मीन्स कि ये एक सपोर्ट है। और अगर आप देखोगे इसी सपोर्ट के आसपास आके लाइक फ्राइडे के दिन ही दोस्तों डॉट 26,052 के आसपास आके इनिशियली जो पहला हाफ पे यहाँ पे बॉटम बना था, बॉटम बन के मार्केट ऊपर गया था, एंड आते आते क्लियरली सेलर डोमिनेशन, और फिर से वही सपोर्ट के आसपास आके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ठीक है, पहले सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ फ्राइडे के दिन एक बार, एंड आते आते अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो दूसरी एंड आते आते टच भी किया है। ये कैंडल को आप देखिए लाइक 3:20 का कैंडल टच भी किया है। तो ऑलमोस्ट ये जो सपोर्ट है दोस्तों, पहले सपोर्ट था दो बार ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। तो कल के दिन अगर लाइक मीडियम गैप ओपनिंग हुआ और वैसे भी डाटा डाउन साइड है एंड देन ब्रेक डाउन कर देता है 26,052, तो डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला व्यू तो क्लियर है। और एक मैं बात बता देता हूं, अगर 25,997 25,997, चलो 26,000 ही पकड़ लीजिए, 26,000 के नीचे अगर सस्टेन कर दिया, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो और भी ज्यादा बेरिशनेस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 26,000 का लेवल आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियर कट, ये पहले एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया है। 26,000 वैसे भी साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट लेवल है, तो 26,000 टेक्निकली भी है और साइकोलॉजिकली भी एक सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे आया तो और भी बेरिशनेस देखने को मिलेगा। अब मेन गेम चालू होगा दोस्तों प्लान बी से। देखिए 107 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, मैंने कहा कि मीडियम गैप अप या फिर बड़ा गैप अप। अब अगर मान लेते हैं मीडियम गैप अप ओपनिंग हो गया, तो करना क्या है, देखिए मीडियम गैप अप ओपनिंग हो गया, अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है और 26,103 लेवल को टच करता है, 26,103, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप अभी खुद बिलीव करेंगे। लाइक 26,103 जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है और यहां से एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बनता है, एंड उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे देता है, यानी कि एक लोअर लो टाइप का रिजेक्शन, एक प्राइस एक्शन दिखता है, तो डाउन साइड की तरफ ही पॉसिबिलिटी बनेगा ये लेवल से। क्योंकि 26,103 आप देख सकते हैं, यहां से मार्केट एक अप मूव देने के बाद एक डिप लगाता है, प्रॉपर यहां पे सपोर्ट बनता है, एंड सपोर्ट बन के इसी पॉइंट से ही अगर आप देखोगे दोस्तों मार्केट ऊपर फिर जाता है, लेकिन एंड आते आते ये सपोर्ट फिर से ब्रेक डाउन करता है। तो ये प्रॉपर कहीं ना कहीं दोस्तों आखिरी मोमेंट पे जो सपोर्ट टूटा, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का भी था वो टूटा, तो ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है और यहां से अगेन रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं 26,103 का। प्लान बी जैसे मैंने कहा लाइक रिजेक्शन दिखाए तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे। प्लान नंबर सी बड़ा गैप अप है ना, उसी के हिसाब से अब हम प्लान बनाएंगे। यहां से अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है लाइक 107 पॉइंट का, तो यहां से अगर हम 107 पॉइंट एक्सपेक्ट करें तो ये खुलता है दोस्तों यस
फ्राइडे के हाई के आसपास, यहाँ के आसपास खुलेगा अगर जो दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी वो हुआ तो। अगर मार्केट लाइक निफ्टी जो है इतना बड़ा गैप ओपन हुआ तो प्लान दोस्तों सेलिंग की तरफ ही होना चाहिए। सबसे पहले तो कैश मार्केट में और फ्यूचर में दोनों में कहीं ना कहीं डाटा बेरिश है। सेकंड रीजन ये है कि टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन आप एक चीज नोटिस किया, मार्केट फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है, सबसे पहला अटेम्प्ट ऊपर जाता है और फिर डाउन साइड। पहला अटेम्प्ट में ही बायर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट को लेके नहीं जा पाए, सेकंड अटेम्प्ट करता है, फिर से यहाँ पे टॉप बनता है जहां से पहले अटेम्प्ट में ही गिरा था, डॉट वहां पे टॉप बनता है, फिर से मार्केट नीचे आता है। थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे करता है लेकिन ये हाई जो है इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया, थर्ड अटेम्प्ट भी काम नहीं देता और फिर से कहीं ना कहीं बायर हारा और सेलर मार्केट को नीचे लेके आया। तो 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद सेलर अगर आप देखोगे दोस्तों भाई एक्टिव हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे थे तो मार्केट डाउन की तरफ आ रहा था। यहाँ से अगर डायरेक्ट ही बड़ा गैप ओपनिंग हो जाए जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, अगर हो जाए तो दोस्तों जो सेलर हैं वो डेफिनेटली अगेन अटेम्प्ट करने आएंगे, अगेन प्रेशराइज करने की आएंगे। सो आफ्टर गैप ओपनिंग लाइक जो भी 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दिया तो डाउन की तरफ कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी वो रहेगा। लोअर लो बना, एम पैटर्न वगैरह बना तो दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी गैप डाउन तो नहीं होने वाला तो उसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा है नहीं। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे। 26,063 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं एंड 26,050 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 26,100 पे, 26,100 पे अच्छा खासा है कॉल राइटिंग है। 56 लाख से ज्यादा दोस्तों कॉल राइटर हैं। सो एबव 26,100 अगर सपोर्ट किया तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके ऊपर स्टेबल रहा तो अपसाइड की तरफ अगेन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आखिरी मोमेंट पे जिस तरीके से दोस्तों फॉल आया है उसको देख के किसी भी पुट राइटर का हिम्मत तो हुआ नहीं। सब पुट राइटर अपना पोजीशन बुक करके भागे हैं। आप देख सकते हैं लाइक इवन 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से भी -26 लाख पुट राइटर भागे हैं। उसके आगे तो दोस्तों -17 लाख, -10 लाख, -13 लाख, -37 लाख, -9, मतलब हर एक इवन 25,950, 25,900 ये लेवल तो आया भी नहीं, फिर भी वहां से 11 लाख 29 लाख पुट राइटर भागे हैं। तो नीचे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। टेक्निकली जो भी सपोर्ट हम मान लेंगे और उसके नीचे टूटा तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी दोस्तों चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं सेम दोस्तों निफ्टी का जैसा कहीं ना कहीं हालत ही है आप कह सकते हैं सेंसेक्स का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए सेंसेक्स का बहुत सिंपल है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेक डाउन किया, फ्लैट है लिटिल गैप अप ओपनिंग हुआ एंड देन ब्रेक डाउन करता है 85,176, 85,176 के नीचे दोस्तों डाउन साइड की तरफ सीधा सिंपल है। क्योंकि लाइक 85,176 प्रॉपर एक सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम सेम निफ्टी का तो जैसा ही यार मल्टीपल टाइम टेस्ट किया 2 बार तो फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग होकर ब्रेक डाउन किया तो ये जो फ्लो है ये कंटिन्यू रहेगा। और बाकी दोस्तों रिजेक्शन भी सेम है। अगर फ्लैट ओपन हो के ऊपर गया फिर गैप ओपनिंग हो के ऊपर जाता है 85,344, 85,344 लेवल को टच करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बनता है। उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन साइड की तरफ उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बड़ा गैप ओपनिंग हो जाए, निफ्टी अगर 100 पॉइंट का होगा तो सेंसेक्स भी 200-300 पॉइंट का होगा इस एरिया में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप सेलिंग ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी गैप डाउन तो नहीं होने वाला। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए और अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।